नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है झूठे वादे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुरेश जी एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते थे। उनके ऑफिस के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। ऑफिस के मालिक के बाद उन्हीं का नंबर था। ऑफिस के सारे कर्मचारी उन्हीं से हर चीज के बारे में पूछते थे। सुरेश जी के ऑफिस में नेहा नाम की एक लड़की भी काम करती थी, जो बहुत ही साधारण परिवार से थी और काफी शांत और सुशील थी। वह अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। सुरेश जी का बेटा आशीष शादी लायक था। सुरेश जी को नेहा जैसी लड़की की ही तलाश थी। वह नेहा को मन ही मन अपना बहू मान चुके थे। वह आते जाते नेहा को अपने बहू के रूप में ही देखते थे। उनके बेटा आशीष को भी नेहा बहुत पसंद थी, क्योंकि वह नेहा से एक दो बार अपने पापा के कंपनी में ही मिला था और तभी से वह नेहा को पसंद करने लगा था। एक दिन सुरेश जी ने बातों ही बातों में नेहा से कहा, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा आशीष एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। तुम मुझे उसके योग्य लगती हो। क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी, यानी मेरे बेटे से शादी करोगी? पूजा सुरेश जी की बातें सुनकर सकुचाते हुए बोली, आप पहले मेरे मम्मी पापा से बात कर ले, मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ। रविवार के दिन सुरेश जी अपनी पत्नी श्रद्धा जी के साथ नेहा के घर पहुँच गए उसके मम्मी पापा से मिलने। नेहा के मम्मी पापा सुरेश जी के घर अपनी बेटी नेहा की शादी करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। नेहा और आशीष का रिश्ता पक्का हो गया। सुरेश जी को नेहा के रूप में एक अच्छी बहू मिल गई और नेहा के मम्मी पापा को अपनी बेटी के लिए अच्छा घर वर मिल गया। पर उन्होंने सुरेश जी से साफ साफ कह दिया कि हम दहेज में कुछ नहीं दे सकेंगे और हमारी बेटी शादी के बाद भी नौकरी करेगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? श्रद्धा जी ने कहा, आप दहेज का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमें आपके बेटी के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, हमारे घर में हर प्रकार की छूट है। आपकी बेटी नौकरी के साथ साथ अपने मनपसंद कपड़े भी पहन सकती है। इसके बाद दोनों परिवार हंसी खुशी एक दूसरे से विदा लिए। एक महीने बाद नेहा और आशीष की शादी हो गई। नेहा मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वह ससुराल आते ही घर का सारा काम करने लगी तथा बाकी के जिम्मेदारियों को भी अपने कंधों पर उठा लिया। कुछ दिन बाद जब नेहा सलवार सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकलने लगी तो उसकी सास ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब तुम घर में ही रहकर घर का सारा काम करोगी और साथ ही साथ तुम घर में साड़ी पहनोगी। सास की बात सुनकर नेहा अवाक हो गई। उसने कहा, ये क्या बात हुई मम्मी जी? आपने तो शादी से पहले मेरे मम्मी पापा से वादा किया था कि मुझे यहाँ किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। आपने कहा था कि मैं नौकरी भी कर सकती हूँ और अपने मनपसंद कपड़े भी पहन सकती हूँ। फिर आज अचानक ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या आपके सारे वादे झूठे थे? नेहा की सास ने कहा, मुझे आंखें मत दिखा, तुम बहुत बड़े बाप की बेटी नहीं है तुम जो मुझे रोब झाड़ने चली है। तुम्हारे जैसे लड़के को पाने के लिए शादी से पहले झूठे वादे करने ही पड़ते हैं। अपने सास के मुंह से झूठे वादे की बात सुनकर नेहा दंग रह गई। आशीष ने भी अपने माँ का ही साथ दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी इतनी सुंदर पत्नी बाहर जाकर काम करे और लोगों की गंदी नज़रें उसे आते जाते हुए घूरती रहे। अब तो नेहा एक हाउसवाइफ बनकर रह गई।
आए दिन किसी न किसी बात पर उसे सास के ताने सुनने पड़ते थे। नेहा रोज सुबह उठकर घर की साफ सफाई से लेकर बर्तन धोना, कपड़े धोना और सबके खाना बनाने का काम अकेले ही करती थी। यहाँ तक कि उसकी सास घर में काम करने वाली बाई को भी हटा दी थी। सास दिन भर अपने कमरे में आराम फरमाती और ऊपर से नेहा के किए गए काम में गलतियाँ निकालती थी और उसे तरह तरह के ताने देती थी। समय यूं ही बीत रहा था। नेहा अब एक बच्चे की माँ बन गई थी। नेहा ने न चाहते हुए भी हालात के सामने अपने घुटने टेक दिए। एक दिन नेहा के सास श्रद्धा जी के मायके से कुछ मेहमान आए। श्रद्धा जी ने नेहा को उनके खाने का मेनू बता दिया और साथ ही साथ मीठे में खीर बनाने के लिए कहा। नेहा ने बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाया और खीर भी बना लिया, परंतु नेहा से एक गलती हो गई। वह खीर में मेवे डालना भूल गई। फिर तो जैसे कयामत ही आ गई। उसकी सास ने जैसे ही देखा कि खीर में मेवे नहीं है, उन्हें मेहमानों के सामने नेहा को जलील करने का मौका मिल गया। उसने अपनी थाली में रखा हुआ खीर का कटोरा जोर से फेंक दिया और बोली, ये क्या बहू, तुमने खीर में मेवे क्यों नहीं डाले? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें खीर बनाना नहीं सिखाया है? और सिखाती भी कैसे? मेवे कभी आँख से देखी होगी तब तो। तुम्हारे मायके जैसे साधारण परिवार में मेवे खाने तो दूर, आँख से देखने तक को भी नहीं मिलता है। नेहा की सास नेहा को तथा उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। नेहा अपना और अपने मायके वालों का इतना अपमान नहीं सह सकी। उसने आशीष से अकेले में कहा, आपकी माँ मुझे बात बात पर बेइज्जत करती रहती हैं, मेरा अपमान करती रहती हैं। ये देखकर आपको बुरा नहीं लगता है? परंतु आशीष तो पूरी तरह से अपनी माँ का भक्त था। उसने कुछ नहीं कहा। मेहमानों के जाने के बाद नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगी और वह रोते हुए अपनी सास तथा पति से बोली, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं दिन रात घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी सास ननद की ताने सुनती हूँ और चुप रहती हूँ। शादी से पहले आप लोगों ने मेरे मम्मी पापा से झूठे वादे किए थे। आप लोग अपनी बात से मुकर गए। अब मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ, अब और नहीं करूँगी। नेहा के बातों का उसके सास और पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि नेहा मायके नहीं जा सकती है। उसे हर हाल में यहीं रहना होगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसका खर्चा नहीं उठा सकते थे। आशीष भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे धीरे धीरे शराब की लत लग गई थी। उसकी नौकरी भी छूट गई थी। आशीष देर रात को शराब के नशे में घर आता था, फिर भी उसके मम्मी पापा उसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि आशीष उनका इकलौता बेटा था। इसलिए वह अपने बेटे के प्यार में अंधे थे। यहाँ तक कि नेहा की सास चोरी चोरी अपने बेटे को पैसे देती थी, जिसे वह शराब के पीछे गंवा देता था। नेहा के ससुर जी ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वह अपनी आदत नहीं छोड़ पाया। आशीष की ऐसी हालत देखकर नेहा ने एक मजबूत फैसला लिया और अपनी सास से बोली, आपका बेटा मेरा और मेरे बच्चे का खर्च उठाने लायक नहीं रहा और न ही घर की खर्च चलाने लायक रहा, इसलिए अब मैं फिर से नौकरी करूंगी। यह कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। आज उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था और न ही किसी का डर था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, किसी को इतना मत सताओ कि वह बगावत पर उतर आए। अपने लड़के की शादी के समय हर माँ बाप यही कहते हैं कि उनके घर में बहू को बेटी बनाकर रखा जाएगा, उन्हें हर चीज़ की छूट होगी, परंतु बहू के आते ही वह अपने वादे से मुकर जाते हैं और बात बात पे बहू को रोकने टोकने लगते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।